अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके एडुविज़न में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, फ़र्स्ट ग्रेड आरपीएससी का सिलेबस वैसे आपने सभी ने नेट से देख लिया होगा, पर चूँकि एक उर्दू का उस्ताद होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो लाने के पीछे कोई बड़ा मकसद नहीं था, बस आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ से किस तरह से आपसे पूछे गए हैं। ये सब मेरा मकसद है आपको बताने का। इस वक्त रीट का एग्ज़ाम भी है और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी है, तो उन दोनों के ही सिलेबस चैनल पर चल रहे हैं और दोनों के ही मैटर काफ़ी सारे अपलोड हो चुके हैं, काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप चाहे तो उनमें से भी वीडियो देख सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा उनसे भी। और फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई मेरे पास कंटेंट नहीं है आपके लिए अपलोड करने के लिए, पर मैं कोशिश करूँगा कि कहीं ना कहीं से कुछ डाटा मुझे मिला तो मैं आपके लिए कुछ ना पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं आपका सिलेबस कवर नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको ये बात सिलेबस पढ़ाने से, सिलेबस बताने से पहले ही अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। आप इस शक में ना रहें कि सर ने सिलेबस बताया है तो सर पूरा सिलेबस कवर भी कराएंगे। मैं सिलेबस कवर नहीं करा पाऊँगा, क्योंकि रीट का और सेकंड ग्रेड का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। अगर मैं फ़र्स्ट ग्रेड भी डाल दूँगा तो सभी कोर्स अधूरे रह जाएंगे और मैं आधा अधूरा काम करना पसंद नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूँ कि रीट का और सेकंड ग्रेड का कोर्स मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कराऊँगा। और हाँ, आपके लिए भी कुछ वीडियोज़ जो मेरे पास अवेलेबल हुए मैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। क्योंकि आपका जो निसाब है, आपका जो सिलेबस है, इसमें टीचिंग मेथड्स हैं कुछ, और कुछ समझ लीजिए आप 10th के 12th के चैप्टर्स दिए गए हैं, है ना। कुछ बीए के चैप्टर हैं, तो वो ऑलरेडी वीडियो मैं दूसरे क्लास में यानी 10th 12th की क्लास में अपलोड कर चुका हूँ। मैं वही वीडियो वापस कॉपी करके आपके नाम से मैं वापस को अपलोड कर दूँगा। ये मैं आपको साफ पहले ही बता रहा हूँ। 10th 12th की वीडियो है, मैं वापस आपको अपलोड कर दूँगा। उसमें बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा तफसील से मैंने बातों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। आप अगर वो वीडियो भी देखेंगे तो आपको उनसे काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। सिलेबस को शुरू करने से पहले मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आपको उल्टा बताता हूँ। लोग आपको ऊपर से बताता है, मैं नीचे से बता रहा हूँ। आपका जो मार्किंग स्कीम है दोस्तों, वो 4 पैटर्न पे दिया गया है। कितने पैटर्न दिया गया है? 4 पैटर्न, 1 2 3 4। ठीक है। पहला जो है वो सीनियर सेकेंडरी का है। पहला जो है क्या है? सीनियर सेकेंडरी है, यानी 11 12th के जो आपके चैप्टर्स हैं वो शामिल किए गए हैं। 55 आपके सवाल आएंगे और टोटल 110 नंबर आपके इसके बनेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के यानी बीए के हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमए के हैं। और लास्ट वाला आपका पैडागोजी वगैरह, जो साइकोलॉजी वगैरह के जो चैप्टर होते हैं, टीचिंग मेथड जो होते हैं, उनके आप सवाल पूछे गए हैं। तो 55 तो आपके सेकेंडरी के, 11 12th के 55 है, ग्रेजुएशन के सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सॉरी है ना, सीनियर सेकेंडरी के 55 है, ग्रेजुएशन के 55 है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए के सिर्फ 10 हैं, और टीचिंग मैथोलॉजी के कितने हैं? 30 सवाल हैं। टोटल आपके 150 सवाल हैं और 300 नंबर का आपका क्या है? पेपर है। दोस्तों, समझ में आ गई बात आपके? तो सबसे ज़्यादा आपको कवर क्या करना है? टीचिंग मैथोलॉजी अच्छी कवर करनी है, एमए को भी ढंग से देखना है, ग्रेजुएशन लेवल के वीडियो भी आपको देखने हैं, और सेकेंडरी लेवल के भी आपको बहुत अच्छी तरह से कवर करने हैं। सेकेंडरी लेवल के जो वीडियो हैं वो मैं आपको किसी तरह पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और बीए के भी कुछ वीडियो मेरे पास मिल जाएंगे, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के और टीचिंग मैथोलॉजी, जब तक टीचिंग मैथोलॉजी के वीडियो आएंगे तब तक आपका एग्ज़ाम हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ शायद अक्टूबर तक मैंने आपका एग्ज़ाम के बारे में पढ़ा है कि अक्टूबर में शायद आप लोगों के एग्ज़ाम है। कोशिश करेंगे, अगर वक्त मिला आपके लिए भी तो इंशाल्लाह आपके लिए भी खिदमत ज़रूर अंजाम दूँगा। ठीक है, मेरा काम है एक उर्दू का उस्ताद होने के नाते। ये सभी कोर्सेज़ सभी फ्री है, यूट्यूब पर सभी कोर्सेज़ फ्री अपलोड करवाए जा रहे हैं। सभी फ्री, पूरे सारे कोर्स मैंने रीट के, सेकंड ग्रेड के सभी कोर्स फ्री करवाए हैं। कोई चार्जेस, कोई फ़ीस कुछ नहीं ली है। अगर वक्त मिला, कोशिश रही तो मैं आपके लिए भी कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए आपका जो पेपर है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है पार्ट फर्स्ट, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें मतलब 11th और 12th का आपसे चैप्टर पूछे जाएंगे। सबसे पहले प्रोज यानी नस्र में क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछी जाएगी दास्तान मीर अमन की, सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, 11th क्लास का चैप्टर है। ड्रामा अमानत लखनवी का इंद्र सभा मजमून ड्रामा है। नावल है प्रेमचंद का बेवा, ये 12th क्लास का है। 12th क्लास का है, ये आपको मिल जाएगा।
उसके बाद शॉर्ट स्टोरी में क़ुर्रतुल ऐन हैदर की फ़ोटोग्राफ़र, बलवंत सिंह का लम्हे, सुरेंद्र प्रकाश का बजूका, इकबाल मजीद का सुकून की नींद, इकबाल मजीद का सुकून की नींद, ये सारे चैप्टर 12th क्लास के हैं और सारे आपको मिल जाएंगे। इंशाइया में है मच्छर, ख्वाजा हसन निज़ामी का, एहतशाम हुसैन का खोजी, ये भी आपको 12th क्लास में मिल जाएंगे और ये वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद है खाका, अहमद जमाल पाशा, कलीमुद्दीन अहमद का खाका, ये आपको मिल जाएगा, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। शाहिद अहमद दहलवी, मीर बाकर अली दास्तान गो। उसके बाद रैट्रिक्स हैं, तस्बीह, इस्तिआरा, मुबालिगा, तजाहुल आरिफाना, जिसको सनात कहते हैं। क्या कहते हैं? सनात कहते हैं। सनत का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, फिर भी सनात का वीडियो थोड़ा डिटेल में एक बार वापस अपलोड कर दूंगा, आपके लिए ये भी मैं कर सकता हूँ। वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोइट्री एंड प्रोज, गज़ल, कसीदा, मरसिया और नावल में अफसाना और खाका। इनके बारे में आपको नोट लिखने के लिए सवाल आते हैं कि गज़ल के औजज़ा तरकीबी कितने होते हैं, गज़ल किस हैयत में लिखी जाती है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मतला किसे कहते हैं, मख्ता किसे कहते हैं, रदीफ़ काफ़िया किसे कहते हैं, ये सब चीज़ आपसे पूछी जाती है। मरसिया का औजज़ा तरकीबी किसे कहते हैं, रम्ज़ क्या होता है, मदा क्या होता है, ये सारे उसके 8 होते हैं, 10 होते हैं, सब चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। अब आता है दोस्तों पोइट्री का सेक्शन, किसका? सीनियर सेकेंडरी का। गज़लियात आपसे पूछी जाएगी वली दखनी की, मीर तकी मीर की और मीर दर्द की, ये है 11th क्लास में। मोइन हसन जज़बी, नासिर काज़मी और जान निसार अख्तर, ये है 12th क्लास में, और ये नीचे की 3 गज़लें मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। उसके बाद है मंजूमात यानी नज़्म, नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, ये मिलेगी आपको 11th में। नून मीम राशिद, इस्माइल मेरठी और मखदूम मोहिउद्दीन, नून मीम राशिद आपको 12th में मिल जाएगी, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। उसके बाद क़सीदा है ज़ौक़ और सौदा का, मरसिया है अनीस व दबीर का, रुबाइयात है जगत मोहन लाल रवन और अमजद हैदराबादी, गीत है अख्तर शीरानी, मीरा जी, सलाम मसली शहरी और एहसान दानिश। ये आपके गीत आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस में सेकेंडरी लेवल तक के। ये जो पूरा टॉपिक है दोस्तों, ये किसका है? सेकेंडरी लेवल का। अब है ग्रेजुएशन यानी BA का, उसमें क्या आएगी? दास्तान आएगी मीर अमन की बागो बहार, ड्रामा है आगा हसन काश्मीरी का सिल्वर किंग, कृष्ण चंद्र का ड्रामा है दरवाजे खोल दो। नावल आपसे पूछा जाएगा प्रेमचंद बेवा का, जो 12th क्लास में भी है, उसकी समराइज़ मैंने किया है, समरी मिल जाएगी आपको वीडियो में। शॉर्ट स्टोरी है नमक का दारोगा प्रेमचंद की, लाजवंती बेदी की और मिंटो का नया कानून, ये 10th क्लास में भी है और शायद BA में भी होगा। इंशाइया है सज्जाद हैदर यलदरम की मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, पितरस बुखारी की है यारबाश और सर सैयद की है गुजरा हुआ ज़माना। ये सभी आपके BA के चैप्टर हैं जो आपको याद करने हैं। कहीं ना कहीं आप नेट पर सर्च कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। रैट्रिक्स में क्या है? मजाज, लफ़ो नशर, मुरतब वगैरह, मुरतब वगैरह, गैर मुरतब व गैर मुरतब। अब ये क्या है? उर्दू इंग्लिश में लिख रखा है, थोड़ा कन्फ्यूजन। तलमीह, तज़ाद, मुबालिगा, इल्हाम, हुस्न तालील, इन सभी को वीडियो छोटे छोटे वीडियो बने हैं, पर मैं कोशिश करूँगा आपके लिए पूरा एक मर्ज करके वीडियो तलमीह का, सारी सनातों का एक वीडियो बना दिया जाएगा। वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, मसनवी, रुबाई, कतात, जदीद नज़्म, कता और जदीद नज़्म, ये भी सब आपको याद करनी है। प्रोज़ में आपको याद करना है दास्तान, रिपोर्टेज और इंशाइया। पोइट्री में आपको गज़लियात याद करनी है, गालिब की, मोमिन की, नासिख, फ़िराक और अजीज़। मंजूमात आपको याद करनी है, इकबाल, जोश, फैज़, अख्तर और शिरानी। कसीदा याद करना है ज़ौक़ और मोहसिन काकोरवी। मरसिया याद करना है अनीस और ज़मीर का, दबीर नहीं ज़मीर, ठीक है। रुबाइयात अनीस और जोश की। ये सब आपका BA का पोर्शन है। अब दोस्तों आता है पोस्ट स्टैंडर्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA के आपसे चैप्टर कौन से पूछे जाएंगे? दास्तान मीर अमन की बागो बहार, ड्रामा पूछा जाएगा सिल्वर किंग आगा हशर काश्मीरी का, इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली। नावल आपसे पूछे जाएंगे तौबातुन नसूख नज़ीर अहमद का, मिर्ज़ा हादी रसवा का है उमराव जान अदा, प्रेमचंद का है गोदान, अफसाना प्रेमचंद का है वारदात और कृष्णचंद का है अन्नदाता। कौन सा है दोस्तों? अन्नदाता। ये सब आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। और पोइट्री सेक्शन अगर पूछा जाए MA के अंदर तो गज़लियात है वली, आतिश, दाग, अली सरदार जाफरी और मंजूमात में है इकबाल, जोश और फैज़। इकबाल, जोश और फैज़, इनकी नज़में जो BA सेक्शन में शामिल हैं वो आपको याद करनी है। अब चौथा सेक्शन है दोस्तों आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, पैडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूजेस
यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, पढ़ाने में कंप्यूटर की सहायक किस तरह हो सकता है। इसमें आपसे पूछा जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, लर्नर, टीचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और स्कूल इफेक्टिवनेस। दूसरा आपसे पूछा जाएगा डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट पैटर्न्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग एब्सोलेंट लर्नर। ये एडोलसेंट है, ठीक है, एडोलसेंट। तीसरा आपसे पूछा जाएगा लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ लर्न टीचिंग। चौथा पूछा जाएगा मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंट, यूज ऑफ गाइडेंस टेक्निक्स ऑफ न्यूचरिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलसेंट। पांचवा पूछा जाएगा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज ऑफ एडोलसेंट लर्नर, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज, preparation and use of teaching learning material during teaching, different teaching approaches, teaching models, advance of organizer, scientific inquiry, information processing, cooperative learning। कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स बेस्ड टीचिंग। और छठा लास्ट पूछा जाएगा आईसीटी पैडागोजी इंटीग्रेशन, concept of ICT, concept of hardware and software, system approach of instruction, computer assisted learning, computer aided instruction, facts facilitating ITC pedagogy integration। अब ये जो चीज़ लास्ट में आपको इंग्लिश में बताई गई है ना, कुछ चीज़ आपके दिमाग के ऊपर से निकल गई होगी, इन्हीं चीज़ों को आपको उर्दू में बीएड के दौरान आपको पढ़ाया गया होगा। कहाँ पढ़ाया होगा? बीएड में पढ़ाया होगा। तो वही चीज़ें हैं जो बीएड में आपसे पूछी गई है। बीएड के दौरान इन चीज़ों को इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाया गया था। ये टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे, या अगर आपने कोई कोर्स परचेज़ कर रखा है तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, या आप सबसे बेटर है बीएड की बुक पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात आपके समझ में आ गई होगी, सिलेबस आपके समझ में आ गया होगा, पूरा पल्ले पड़ गया होगा। 12th क्लास के जितने भी वीडियो हैं, जितने भी आपके 12th क्लास के जो चैप्टर आपके आने वाले हैं 12th क्लास से, वो सब मैं आपको प्रोवाइड किसी तरह कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में समझाया है हर एक बात को, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं बीए की, अगर आप सर्च करेंगे तो बीए के भी आपको कहने के चैप्टर मिल जाएंगे। फिर भी कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी किसी तरह हेल्प करने की। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। और एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। खुदा हाफिज़।